ठाकरे ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार क्या बनाई, उन्हें तो कांग्रेस की बीमारी ही लग गई। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। विस्तार के बाद कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 43 हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में उद्धव और आदित्य ठाकरे ही नहीं बल्कि 17 और ऐसे मंत्री हैं जो अपने बेटे बेटी भतीजे पोते के रूप में अपने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी अब कांग्रेस के नक्शे कदमों पर चलना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 32 दिनों बाद पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। शिवसेना सरकार को समर्थन दे रही एनसीपी कांग्रेस के बीच लंबी माथापच्ची के बाद कैबिनेट विस्तार में शामिल होने वाले मंत्रियों के नामों पर मोहर लगी और 36 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। ताज़ा विस्तार के बाद उद्धव ठाकरे में कुल 43 मंत्री हो गए। इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा ध्यान जिसने खींचा वो रहा परिवारवाद का साया। दशकों तक बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना भूल गई कि बीजेपी ने तमाम अन्य मसलों के साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को परिवारवाद के नाम पर ही सबसे ज्यादा घेरा था। इस मंत्रिमंडल विस्तार का सबसे बड़ा चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पिता के किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए उसके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 29 वर्षीय सुपुत्र और वर्ली से विधायक आदित्य ठाकरे को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई। चर्चा है कि आदित्य को प्रधानमंत्री कार्यालय की तर्ज पर महाराष्ट्र में बनाए जा रहे सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय विभाग का जिम्मा सौंपा जाएगा। भविष्य की राजनीति के लिए उनकी तैयारी के लिए सीएमओ का गठन किया जा रहा है ताकि वो राजनीति के खासकर गठबंधन सरकार के दांव पेच से अच्छे से वाकिफ हो जाएं। एनसीपी में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार महीने भर में 2 अलग अलग सरकारों में दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनने वाले पहले विधायक देश में होंगे। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही अजीत पवार ने भी उनके साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। एनसीपी ने उद्धव ठाकरे सरकार में भी उन्हें यही पद दिया। सिर्फ यही नहीं, उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में ऐसे कई नेता हैं जिसने अपने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है। गोपीनाथ मुंडे के भतीजे धनंजय मुंडे को भी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिली है। अदिति तटकरे एनसीपी लोकसभा सांसद सुनील तटकरे की बेटी हैं, जिसे उद्धव ठाकरे के मंत्री परिषद में जगह मिली। वहीं यशोमती ठाकुर पूर्व कांग्रेसी विधायक भैया साहेब ठाकुर, सुनील केदार पूर्व कांग्रेसी विधायक और मंत्री क्षेत्रपाल केदार के पुत्र, वर्षा गायकवाड़ कांग्रेसी सांसद एकनाथ गायकवाड़ की बेटी, विश्वजीत कदम कांग्रेसी मंत्री पतंग राव कदम के बेटे, सतेज पाटिल बिहार के पूर्व गवर्नर डीवाई पाटिल के बेटे, बाला साहेब थोरात पूर्व कांग्रेसी विधायक भाऊ साहेब थोरात के बेटे, राजेश टोपे एनसीपी नेता अंकुश टोपे के पुत्र, बाला साहेब श्यामराव पाटिल कांग्रेसी विधायक पांडुरंग पाटिल के बेटे, प्राजक्त तानपुरे पूर्व सांसद प्रसाद तानपुरे के बेटे, जयंत पाटिल कांग्रेसी नेता राजा राम पाटिल के बेटे, शंभू राजे देसाई पूर्व कांग्रेसी बाला साहेब देसाई के पोते, शंकर राव गदाख शिवसेना कोटे से मंत्री पूर्व कांग्रेसी सांसद यशवंत राव के बेटे। गौर करने वाली बात तो ये है कि वो शिवसेना जो अपने दशकों पुराने साथी बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को परिवारवाद के नाम पर भी कोसती नजर आई थी, आज उसी के नक्शे कदम पर चल रही है। बाला साहेब ठाकरे ने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ राजनीति की है, इसलिए उन्होंने कभी अपने परिवार से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। शिवसेना के पहले भी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा एक आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सत्ता के मोह में उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों से बिल्कुल अलग चले गए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।